तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है उर्वशी रौतेला की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में। हाँ, वही उर्वशी रौतेला जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उर्वशी रौतेला की बायोग्राफी, लाइफ स्टाइल, इनकम, नेटवर्क, कार कलेक्शन और उनके रिलेशनशिप प्रेम कहानी के बारे में। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए अब इस वीडियो में ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को करते हैं शुरू। उर्वशी रौतेला का जन्म 25 फरवरी 1994 को उत्तराखंड के हरिद्वार, भारत में हुआ था। उनका परिवार एक सामान्य मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आता है। उनके पिता मनोहर सिंह रौतेला और मां मीरा सिंह रौतेला और उनका एक छोटा भाई भी है। उर्वशी के माता पिता का हमेशा से यह सपना था कि उनकी बेटी कुछ बड़ा करे और उन्होंने उर्वशी की पढ़ाई और करियर के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। उर्वशी का बचपन काफी सामान्य रहा, लेकिन उनमें बचपन से ही मॉडलिंग और अभिनय के प्रति गहरा आकर्षण था। उन्होंने छोटी उम्र से ही मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखना शुरू कर दिया था। उनके परिवार ने भी उन्हें प्रोत्साहित किया, जिससे वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ मॉडलिंग में भी कदम बढ़ा सकी। उर्वशी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी स्कूल हरिद्वार से पूरी की। बाद में उन्होंने दिल्ली के गार्गी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की, लेकिन मॉडलिंग और ब्यूटी पेजेंट्स में लाभ लेने के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस बीच उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबॉल भी खेला, जिससे यह सिद्ध होता है कि उर्वशी एक ऑलराउंडर रही हैं। बचपन से ही उन्हें मॉडलिंग का शौक था, लेकिन इस राह में उन्हें कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। उन्होंने मॉडलिंग की शुरुआत करने के बाद कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया, पर शुरुआत में कई बार उन्हें असफलता मिली। उनके लुक्स और व्यक्तित्व की वजह से उन्हें बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि बॉलीवुड में उनकी जगह नहीं बन पाएगी। उर्वशी के मॉडलिंग करियर की शुरुआत 15 साल की उम्र में हुई थी। उन्होंने अपनी पहली सौंदर्य प्रतियोगिता मिस टीन इंडिया जीती, जिसके बाद उन्हें लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू हो गया। 2011 में उर्वशी ने मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब भी जीता, लेकिन आयु के कारण उन्हें इस खिताब को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वह उस समय सिर्फ 17 साल की थी। मॉडलिंग की दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए उर्वशी ने बहुत मेहनत की। इसके बावजूद उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह इंडस्ट्री काफी चुनौतीपूर्ण और प्रतिस्पर्धात्मक है। लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत को जारी रखा। 2012 में उन्होंने फिर से मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता और अपनी मेहनत और लगन से इस बार इसे सफलतापूर्वक हासिल किया। इसके बाद उर्वशी को मिस एशियन सुपर मॉडल और मिस टूरिज्म क्वीन ऑफ द ईयर जैसे खिताब भी मिले। इससे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचानी जाने लगी। उर्वशी के लिए बॉलीवुड में एंट्री करना भी आसान नहीं था। 2013 में उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत फिल्म सिंग्स ऑफ द ग्रेट से की, जिसमें वह सनी देओल के साथ मुख्य भूमिका में थी। हालांकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं किया, लेकिन उर्वशी की खूबसूरती और अभिनय की तारीफें होने लगी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे सनम रे 2016, ग्रेट ग्रैंड मस्ती 2016, हेट स्टोरी 4 2018 और पागलपंती 2019। हालांकि उनकी फिल्मों ने उन्हें बड़े स्टार्स की श्रेणी में नहीं पहुंचाया, फिर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। बॉलीवुड में उर्वशी के संघर्ष का एक अहम हिस्सा था कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कई बार ग्लैमर डॉल की तरह देखा गया। अभिनय की गहराई और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं की कमी के कारण उन्हें यह साबित करने में कठिनाई हुई कि वह सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि एक सक्षम अभिनेत्री भी है। कई बार उन्हें अपनी अदाकारी के लिए आलोचना भी झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने इसे चुनौतीपूर्ण के रूप में लिया और अपने अभिनय में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत की। उर्वशी रौतेला को उनके करियर के दौरान कई विवादों और आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। कई बार मीडिया में उनके निजी जीवन को लेकर अफवाहें फैली और बॉलीवुड में उनके काम को लेकर भी कई बार आलोचना हुई। कई बार उन्हें ओवर एक्सपोज होने का भी आरोप लगाया गया, लेकिन उर्वशी ने इन सभी विवादों से निपटते हुए अपने करियर पर फोकस बनाए रखा। एक बड़ा विवाद तब हुआ जब उर्वशी का नाम भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ जोड़ा गया। दोनों के बीच कथित तौर पर अफेयर्स की खबरें मीडिया पे छाई रही। उर्वशी ने इन खबरों पर आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर इस मामले ने काफी हलचल मचाई। उर्वशी की मेहनत और समर्पण ने आखिरकार उन्हें पहचान दिलाई। उन्होंने केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहते हुए म्यूजिक वीडियो और आइटम सॉन्ग्स में भी काम किया। सारा जमाना और बिजली की तार जैसे गाने काफी हिट हुए, जिससे उनकी लोकप्रियता में काफी इजाफा हुआ। उर्वशी रौतेला ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई है। वह भारत की सबसे कम उम्र की अभिनेत्री है
जिन्होंने पेरिस फैशन वीक में रैप वॉक किया है। इसके अलावा उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के साथ भी काम किया है। इससे उनका ग्लोबल स्टारडम बढ़ा। उर्वशी रौतेला आज बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री और फैशन आइकन बन चुकी हैं। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। वह आज भी लगातार अपने अभिनय को और बेहतर करने के लिए प्रयासरत है और अपनी प्रतिभा को और भी निखारने की कोशिश कर रही हैं। तो अब बात करते हैं उर्वशी रौतेला के इनकम और नेटवर्क के बारे में। उर्वशी रौतेला वर्तमान में बॉलीवुड की सबसे अधिक चर्चित और सफल अभिनेत्रियों में से एक है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और धीरे धीरे उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक खास पहचान बनाई है। अभिनय, विज्ञापन, मॉडलिंग और ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए उर्वशी ने अच्छी खासी संपत्ति अर्जित की है। फिल्मों से उर्वशी की आय का बड़ा हिस्सा आता है। वह हर फिल्म के लिए 3 से 4 करोड़ रुपए तक की फीस लेती है। उर्वशी कई नामी ब्रांड्स का चेहरा रही है, जिसमें फैशन, ब्यूटी प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट शामिल है। उनकी ब्रांड एंडोर्समेंट फीस प्रति प्रोजेक्ट 30 से 40 लाख रुपए के बीच होती है। उर्वशी कई म्यूजिक वीडियो में भी नजर आई हैं, जिनमें उनके काम की काफी सराहना हुई है। इसके अलावा वह बड़े इवेंट और अवार्ड शो में शामिल होकर भी अच्छी खासी आय अर्जित करती हैं। उर्वशी रौतेला सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय हैं, खासकर इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर उनके करीब 60 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वह कई ब्रांड के प्रमोशन के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं और इसके लिए उन्हें अच्छी रकम मिलती है। उर्वशी रौतेला की कुल संपत्ति लगभग 50 से 60 करोड़ है। लगभग 6 से 7 मिलियन डॉलर आकी गई है। उन्होंने अपने मेहनत और संघर्ष के बल पर यह संपत्ति बनाई है और यह लगातार बढ़ रही है। उनकी वार्षिक आय लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए आकी जाती है, जो उनकी विज्ञापनों और अन्य स्रोतों से आती है। तो अब बात करते हैं उर्वशी रौतेला के कार कलेक्शन के बारे में। उर्वशी रौतेला अपनी शानदार जीवन शैली के लिए भी जानी जाती है। उनके पास कई लग्जरी कारें हैं, जो उनकी लाइफस्टाइल पर्सनालिटी को और भी बढ़ाती है। जिसमें से पहले नंबर की बात कहूँ तो मर्सिडीज बेंज एस क्लास, दूसरे नंबर की बात कहूँ तो BMW 5 सीरीज, तीसरे नंबर की बात कहूँ तो ऑडी Q7, चौथे नंबर की बात कहूँ तो रेंज रोवर इवोक, पांचवें नंबर की बात कहूँ तो फरारी 458 स्पाइडर। तो आइए अब बात करते हैं उर्वशी रौतेला के रिलेशनशिप और प्रेम कहानी के बारे में। उर्वशी रौतेला का निजी जीवन हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत प्राइवेट रहती हैं और कभी भी खुलकर अपने रिश्ते के बारे में मीडिया से चर्चा नहीं करती हैं। हालांकि उनके प्रेम जीवन से जुड़े हुए कई अफवाहें और विवाद समय समय पर सामने आते रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला के बीच कथित अफेयर की खबरें कई बार मीडिया की सुर्खियों में रही। दोनों को एक साथ कई इवेंट और पब्लिक अपीयरेंस में देखा गया, जिससे उनके रिश्ते की अफवाहें और भी जोर पकड़ने लगी। हालांकि ऋषभ पंत ने सार्वजनिक रूप से इन अफवाहों को खारिज किया और कहा कि उनका उर्वशी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। उर्वशी ने भी इस मुद्दे पर कोई खास टिप्पणी नहीं दी, लेकिन बाद में कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए दोनों के बीच शब्दों की जंग भी देखी गई। उर्वशी का नाम कई अन्य बॉलीवुड अभिनेताओं और उद्योग से जुड़े लोगों के साथ भी जोड़ा गया है, लेकिन इनकी पुष्टि कभी नहीं हुई। उर्वशी हमेशा से ही अपने करियर पर फोकस करती रही हैं और उन्होंने अपने रिश्ते को पब्लिक डोमेन में आने से बचाने की पूरी कोशिश करती हैं। उर्वशी रौतेला हमेशा से ही अपने करियर को प्राथमिकता देती रही हैं। उन्होंने कई इंटरव्यू में यह कहा है कि वह फिलहाल अपने काम पर ध्यान दे रही हैं और अपने प्रेम जीवन के बारे में बहुत सोच विचार नहीं करती। उनकी लाइफ में परिवार और करियर की अहमियत सबसे ऊपर है। हालांकि एक ग्लैमरस बॉलीवुड स्टार होने के नाते उनके निजी जीवन को लेकर अटकलें लगती रहती हैं, लेकिन उर्वशी ने हमेशा अपने जीवन को मीडिया से दूर रखने की कोशिश की है। उनके किसी भी रिलेशनशिप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और वह अभी भी सिंगल मानी जाती हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि उर्वशी रौतेला की बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचता रहे। तो चलिए अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।